दोस्तों, मैं मोहित हूँ, फैकल्टी ऑफ मैथ्स, गैलेक्सी क्लासेस विद देवघर से। मैं आज आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कुछ बताने का कोशिश करेंगे, वो भी सिर्फ क्लास 10 का लेवल का। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बताते हैं कि सपने वो नहीं है जिसे आप नींद में देखा करते हो। सपने वो नहीं है जिसे आप नींद में देखा करते हो, बल्कि सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते हैं। इसी बात को लेकर हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, ट्रिगोनोमेट्री। देखिए बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री, इसको स्टार्ट करने से पहले आप समझिए इसका मतलब क्या होता है। देखिए ये क्या है, ट्रिगोनो, ये बना है ट्रिगोनो प्लस मैट्री से। क्या चीज से? मैट्री से। ये जो बना है ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनो से और मैट्री से बना हुआ, इसका मतलब होता है ट्रायंगल। क्या होता है बच्चों? ट्रायंगल। और इसका मतलब होता है मेजर। मेजर मतलब क्या होता है? मेजर मतलब होता है मापना। ट्रायंगल का माप का अध्ययन जिसमें हम करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, यदि आ चुका है तो हम आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री, इसको स्टार्ट करने से पहले आप ध्यान दीजिए ट्रायंगल के बारे में। ये आपका ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल हुआ जिसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ध्यान दीजिए ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये थीटा मान लेते हैं। थीटा के सामने वाला पी होगा, ठीक है ना, और जिसपे ये लंब है ये होगा बी, और ये क्या होगा? एच। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस मतलब आधार। इसको हिंदी में बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको हिंदी में बोलते हैं आधार। क्या बच्चों समझ में आ रहा है नहीं? चलिए अब ध्यान दीजिए कि ये जो होता है एच का स्क्वायर, सबसे बड़ा क्या होता है? एच। जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाले साइड भी सबसे बड़े होंगे, तो एच स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यदि आपसे पूछा जाए बताओ भाई एच क्या होगा, सिर्फ एच, जब सिर्फ एच पूछे ना तो इसको रूट के अंदर में डाल देते। ये आशा करते हैं आपको एच के बारे में समझ में आ गया होगा। यदि आपसे पूछे कि बताओ भाई पी क्या होता है, तो पी निकालने के लिए कुछ भी नहीं, रूट के अंदर में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, जब बी निकाले तो बी माइनस लिए, अब जब बी निकालेंगे तो पी माइनस करेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी। ध्यान दीजिए, जब बी निकालना है तो बी को माइनस करना है, और बी निकालना है तो पी को माइनस करना है। कोई दिक्कत है यहां तक में? नहीं ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब जैसे ट्रायंगल में, ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या यूज होता है उसके बारे में बताते हैं। देखिए इसमें यूज क्या क्या होता है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, साइन थीटा के बारे में बताया जाएगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा। ये 6 के बारे में आपको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है ना, साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसको हम बताएंगे। ठीक है, चलिए साइन थीटा को हम क्या बोलते हैं, कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, टेन को क्या बोलते हैं, हम बताते हैं। देखिए एक बात दिमाग में घुसा लीजिए, किसी भी पढ़ने में तो मजा नहीं आता होगा, लेकिन गाना सुनने में बहुत मजा आता होगा। आता है या नहीं? तो गाना तो तुरंत याद हो जाएगा, ये याद हो या ना हो लेकिन गाना हमेशा याद रहेगा। चलिए हम गाना एक सुनाते हैं। सबसे पहले याद रखिए क्या चीज, प्यारे बेटा
पप्पू, प्यारे बेटा पप्पू, हरी हरी बोल। क्या बोल? हरी हरी बोल। तो देखिए इसको हम बोल सकते हैं एच, और इसको बोल सकते हैं पी, और इसको एच, पी एच बोल सकते हैं, पी बाय एच। इसको क्या बोल सकते हैं? बी बाय एच। इसको क्या बोल सकते हैं? पी बाय बी। देखिए प्यारे बेटा पप्पू, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोड़, सोना चांदी तोड़। एस से याद रखिएगा साइन थीटा। क्या याद रखिएगा? साइन थीटा। सी से कॉस थीटा, तोड़ का टी से टेन थीटा। तो याद रखिए साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, कोस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, और टेन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, पी बटे बी। क्या होता है? पी बटे बी। तो ये तीन आपको समझ में आ चुका होगा कि साइन थीटा को हम बोलेंगे पी बटे क्या एच, कोस थीटा को बी बटे क्या एच, टेन थीटा को क्या बोलेंगे? पी बटे बी। अब इसको याद करना है। किसको? इसको याद करना है। ध्यान दीजिए साइन का जो उल्टा होता है ना बच्चों, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक। मतलब इसका जो उल्टा होगा, उल्टा जो होगा कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कॉसेक, और टेन का उल्टा कोट। अब दिमाग रखिए टेन का उल्टा कोट होता है तो इसको उलट लिख दीजिएगा, बी बटे क्या हो जाएगा? पी। कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन बराबर क्या होता है? पी बटे एच, तो इसको लिख दीजिएगा एच बटे पी। अब सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? बी बटे एच, तो इसको क्या लिख देंगे? एच बटे क्या? एच बटे क्या? बी। उम्मीद है ये आपको समझ में आ चुका होगा बच्चों। साइन का उल्टा होता है क्या? कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। साइन बराबर होता है पी बटे एच, तो इसका उल्टा होता है कोसेक, तो इसको क्या लिख देंगे? एच बटे पी। इसका उल्टा क्या होता है? सेक, तो ये होता है क्या? बी बटे एच, तो लिख देंगे एच बटे बी। टेन का उल्टा होता है कोट, तो इसको लिखते हैं पी बटे बी, तो इसको लिख देंगे बी बटे पी। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो क्या बोले? प्यारे बेटा पप्पू, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोड़। उम्मीद है ये आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको मिटाते हैं, इस गाने को मिटा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक फिगर बनाते हैं। इस फिगर के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं इसमें, तो आप याद कर लीजिए। टेन थीटा, ये साइन लिख दीजिए कॉट थीटा, यहाँ लिखिए साइन थीटा, यहाँ लिखिए कॉस थीटा, यहाँ लिखिए इसका उल्टा कॉसेक थीटा, इसका उल्टा सेक थीटा, ऐसे। ठीक है, तो गोल फिगर बना लीजिए ऐसा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये तो समझ में आ चुका होगा, आया है या नहीं? चलिए अब देखिए, आपसे पूछा जाए कि भाई फार्मूले कितने, कौन कौन से फार्मूले हैं, उसी के बारे में बताने का कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, केस नंबर 1, इसको नोट डाउन कीजिए कॉपी पे फटाफट। या तो क्लॉकवाइज चलिए या तो एंटी क्लॉकवाइज चलिए। क्या बोले? या तो ये साइड से या तो ये साइड से, किसी एक को उठाइए, किसी एक को उठाइए और दो को डिवाइड करते चलिए। जैसे हम टेन थीटा को उठाते हैं, ठीक है ना, जब हम पूछे टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर ये साइड से चल रहे हैं, टेन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। अब चलते हैं कहाँ, इसका तो काम हो गया साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा? कॉस थीटा बटे कॉट थीटा,
cos थीटा बटे cot थीटा। अब चलते हैं इस पे, ध्यान दीजिए ये बराबर क्या होगा, ये बाय ये, अब चलते हैं इस पे, ये बराबर क्या होगा, ये बाय ये, अब चलते हैं इस पे, ये बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए ये पूछ रहा है ये डिवाइडेड बाय ये, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है ये क्या होगा, तो ये जब पूछे, ध्यान दीजिए ये जब पूछे तो ये डिवाइडेड बाय ये, डिवाइडेड बाय साइन थीटा। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान दीजिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हल्का सा दिमाग लगाइए, एकदम हल्का सा दिमाग लगाइए, ध्यान दीजिए। आप इसको, आप तो क्लॉकवाइज चले हो ना, हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। भाई अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऐसा, ये साइड से पहले चले, अब ये साइड से चलते हैं, ये साइड से चलेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, केस नंबर 2, टेन थीटा बराबर क्या होगा, सेक बाय ये, सेक थीटा बाय क्या, कोसेक थीटा। फिर ये पूछे तो ये बाय ये, कोसेक डिवाइडेड बाय कोट। अब ये पूछे, ये ध्यान दीजिए ये पूछेगा ये बाय ये, आपसे यदि ये पूछ दे भाई ये क्या होगा, ये डिवाइडेड बाय ये, दिखाई पड़ रहा है नहीं, दिखाई पड़ रहा ना, ठीक है। अब देखिए अब ये पूछे तो ये पूछेगा तो ये बटे ये, मतलब साइन थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, आ रहा है या नहीं। चलिए अब जब ये हो गया, अब साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा ये बराबर क्या होगा, ये बाय ये, टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा। किसी एक को उठाइए, आप प्रूव करके देखिए ये आखिर सही है या नहीं है, किसी एक को उठाइएगा और प्रूव करके देखिए आखिर सही है या नहीं है। चलिए दिखाते हैं, एक उठाएं, किसी एक को उठाएं, देखिए हम इसको उठा लेते हैं। आपको याद है ना कि ये बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है बी बटे क्या पी होता है, यानी बी बटे पी। अब इस पे चलते हैं, तो बी बटे पी इसका मतलब होता है बी बटे पी, अभी बता दिए, इसको भी बी बाय पी कर देंगे, समझ तो मेरा प्रूफ हो गया। तो कोसेक थीटा बटे सेक थीटा को आपको प्रूव करना है बी बटे पी होता है। अब बताइए कोसेक बराबर क्या होता था, साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा क्या होगा, एच बटे पी होगा या नहीं, और सेक किसका उल्टा होता था, कॉस का, तो ये क्या होगा एच बटे क्या होगा, फटाफट बोलिए। देखिए कॉस थीटा बराबर होता था बी बटे एच, तो सेक थीटा बराबर होगा एच बटे बी, यहाँ रख देते हैं एच बटे क्या चीज बी। अब देखिए इसको उलट पुलट कर देते हैं, एच बटे पी नहीं दिखाई पड़ रहा, इसको लिख देते हैं एच बटे पी, इसको उलट के लिख देते हैं बी बटे एच, इसको काट दीजिए। देखिए बी बटे पी नहीं आया, मतलब ये साइड भी बी बटे पी, ये साइड भी बी बटे पी, मतलब मेरा फॉर्मूला एकदम सही है या नहीं। किसी एक और को उठाते हैं, फिर से किसी एक को उठा, जैसे इसको हम उठा लेते हैं, इसको जो मन करे उसको, मान लिया हम इसको उठा लिए, इसको ये भी हो जाए, मान लिया इसको उठा लिया, कॉस थीटा हम आपको क्या बोल, ध्यान दीजिए इसको उठाते हैं, इसको ध्यान दीजिए, इसको कॉस थीटा बराबर लिखे थे क्या, साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या, टेन थीटा। कॉस थीटा बराबर आपको याद है बी बटे एच, फटाक से नहीं बोलिए, बी बटे एच
बी बट्टे एच साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच टेन थीटा बराबर पी बट्टे बी क्या होता है पी बट्टे बी क्या होता है पी बट्टे बी। अब ध्यान दीजिए इसको कीजिए पी बट्टे एच ये बी ऊपर चला जाएगा अब पी नीचे रहेगा इसको काटिए ना सर तो बी बट्टे एच आया ना ये साइड भी बी बट्टे एच है इसका मतलब मेरा क्या है सही है। चलिए ये आप दो को लिख लीजिए ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको फटाफट ले लिए। चलिए दो आपको समझ में आ चुका होगा बच्चों यदि आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं फटाफट इसको लीजिए। चले आगे बढ़े। चलिए बच्चों यदि अच्छा लगे तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि हर एक गरीब बच्चा के पास पहुंच सके ये वीडियो ठीक है। इसको मिटाते हैं 2 तो हो गया अब चलते 3 पे। सारे फॉर्मूला को रट्टा मरवा देंगे कभी नहीं भूलिएगा ये मेरा वादा है। एकदम आग लगा देना है मैथ्स में ऐसा पढ़ना है कि कभी भूले नहीं। चलिए इसको 3 बनाते हैं केस नंबर 3। अब देखिए किसी 3 को लगातार लीजिए किसी 3 को लगातार लीजिए या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। और याद रखिए जब 3 को लेंगे ना तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल बीच वाला होगा फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल बीच वाला होगा। ऐसे 3 केम लेते हैं किसी 3 को ले लें सही ये साइड से लेते हैं ध्यान दीजिए ये साइड से लेते हैं तो ये साइड से लेते हैं तो टेन थीटा और क्या होगा साइन थीटा और क्या होगा कॉस थीटा। याद रखिए एकदम दिमाग में घुसा लीजिए फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल हमेशा बीच वाला होगा फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल हमेशा बीच वाला होगा। क्या बोले एकदम लगातार 3 को लीजिए या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज उसके बाद फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल हमेशा बीच वाला होगा। कहने का मतलब है कि टेन थीटा और इंटू कॉस थीटा किसके बराबर होगा साइन थीटा के बराबर। क्या होगा साइन थीटा के बराबर। किसी और 3 को लीजिए कहीं से उठाइए ना सर कहीं से जहां से मन करे वहां से उठाइए लेकिन लगातार होना चाहिए। देखिए इस 3 को उठा लें भाई इस 3 को उठा लें इस 3 को उठा लेते हैं तो 3 को उठाते हैं तो क्या है कॉट थीटा कॉसेक थीटा उसके बाद सेक थीटा। ये दोनों का मल्टीपल हमेशा बीच वाला होगा ये दोनों का मल्टीपल हमेशा बीच वाला होगा मतलब कॉट थीटा इंटू सेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा के बराबर। देखिए हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि आखिर ये होता है ऐसा क्यों। अब हमको ये बताओ भाई कि कोट थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा बराबर क्या बताया थे याद है प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल सोना चांदी तोल ये होता है टेन थीटा टेन का उल्टा कोट होता है कोट बराबर बी बटे पी क्या बोलेंगे बी बटे पी। सेक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है कोस को क्या बोलते हैं बी बटे एच इसका उल्टा क्या होगा एच बटे क्या बी। इसको काट दें ये साइड आ गया एच बटे पी क्या आ गया एच बटे पी। अब थोड़ा बताइए कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है। इसको हम क्या लिखते हैं साइन को बोलते हैं पी बटे एच इसका उल्टा एच बटे पी। देखिए ये साइड भी एच बटे पी ये साइड भी एच बटे पी इसका मतलब मेरा सही है। अब आगे बढ़ते हैं किसी एक को और उठा के दिखाते हैं ठीक है। चलिए क्या ये समझ में आ गया यदि समझ में आ गया इसको आप नोट डाउन कीजिए तेजी से फटाफट ध्यान दीजिए। अब इसको देखते हैं कि ये सही है या नहीं सही। अब बताइए 10 को p बटे b कॉस को b बटे क्या h
बी से बी कैंसिल, पी बटे एच, तो साइन थीटा बराबर पी बटे एच ही होता है। दोनों साइड बराबर, दोनों साइड बराबर, क्या है बराबर, इसका मतलब सही है, क्या है सही है। किसी और तीन को उठाइए भाई, कहीं से भी, लेकिन लगातार होना चाहिए। चलिए यहां से उठाते हैं, ध्यान दो, ये क्या उठाते हैं, सेक थीटा, टेन थीटा और क्या साइन थीटा। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल बीच वाला होगा, तो ध्यान दीजिए सेक थीटा इंटू साइन थीटा किसके बराबर होगा बच्चों, इसके बराबर होगा। आशा करते हैं ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये किसका उल्टा होता है, कॉस का, कॉस को उलट दीजिए, एच बटे पी, ये क्या होता है, पी बटे एच, एच से एच कैंसिल, ये साइड पी बटे बी होता है, और टेन बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, दोनों साइड बराबर। इसका मतलब मेरा फॉर्मूला 100% सही है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और बनाइएगा खुद से घर पे, ठीक है। अब आगे बढ़े, हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिए, हम आपसे पूछें, हम एक आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। आप ये बताओ, जैसे 1/2 है तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, तो 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2, क्या होगा 2। हम आपसे पूछें 3 का उल्टा क्या होगा, तो 3 का उल्टा जो होगा तो नहीं पता है, तो 3 के नीचे वो 1 डाल देते हैं। किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करते हैं तो उस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए 3 का उल्टा या 3/1 का उल्टा क्या होगा, 1/3। एकदम दिमाग में घुसा लीजिए, जब अपोजिट का मल्टीपल करेंगे ना तो हमेशा आंसर 1 होगा। अपोजिट का जब मल्टीपल करेंगे ना तो आंसर हमेशा क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। तो 1/2 का उल्टा 2, इस दोनों को जब मल्टीपल करेंगे 1/2 और 2 से तो आंसर क्या आएगा 1। इसको भी करेंगे 3/1 का उल्टा 1/3, तो आंसर क्या आएगा 1। तो इससे आपको समझ में आ रहा है, तो उल्टा का जब मल्टीपल करेंगे तो हमेशा 1 देगा आंसर, क्या देगा 1 देगा। तो अब ये नहीं देगा, जब इसमें ये होता है कि उल्टा का मल्टीपल करते हैं तो 1 आता है, तो साइन का उल्टा कोसेक, इसको भी यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन में भी 1 ही आंसर देगा, क्या देगा 1 ही आंसर देगा। तो कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन में भी 1 ही आंसर देगा। ये इंटू ये 1, ये इंटू ये 1, ये इंटू ये 1। आशा करते हैं ये दिमाग में घुस गया आप लोग का। ध्यान, फोर्थ में क्या, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, मतलब उल्टा, उल्टा का आंसर हमेशा 1। कॉस का उल्टा फटाफट बोलिए, से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, क्या 1। क्या ये दिमाग में नहीं घुसा होगा, एकदम फिट हो गया होगा दिमाग में, यही होगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब फोर्थ में चलते हैं। फोर्थ हो गया, फिफ्थ में चलते हैं। केस नंबर 5 देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तीनों को आप याद कर लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता होगा, याद है ना? हाँ सही बात है। ए क्या बोले आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए फटाफट। हाँ सही है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या बोले, एकदम दिमाग में घुसा दीजिए। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एकदम सही है आपका आंसर। अब बताइए सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब हम थोड़ा ये बताइए, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ध्यान दीजिए, इसको ए इसको बी, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बोल सकते हैं या नहीं, बोल सकते हैं या नहीं। और इसको ये लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको भी तो 1 बोल सकते हैं, बोल सकते हैं या नहीं, फटाफट बोलिए, इसको भी 1 बोल सकते हैं या नहीं। अब हम आपसे पूछें सेक थीटा प्लस टेन थीटा सिर्फ क्या होगा, ये वो साइड चला जाएगा, ये इंटू में ये साइड जाएगा तो 1/, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। समझ में आ रहा है या नहीं बच्चों। अब ध्यान दीजिए, एक और बताए थे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। इसको हम दूसरे ढंग से लिख सकते हैं कॉसेक कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हो 1/cos थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये भी आप लिख सकते हो। आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि बच्चों अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब ध्यान दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आपसे कोई बच्चा पूछेगा बताओ भाई कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आपको याद है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। यदि पूछ दे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप उसका आंसर बोलिएगा माइनस होगा। यहाँ क्या पढ़े कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। यदि कोई बच्चा पूछ दे कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, फिर से देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। यदि उलट कर पूछ दे कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसका आंसर होगा -1। उम्मीद है ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। बच्चों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के साथ, इसी चैप्टर को लेके साथ। चलिए बाय बाय, टेक केयर।